हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं छावा मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1680 से होती है, मगर इससे पहले हमें कहानी का पास्ट दिखाया जाता है और इस पास्ट के अंदर हम इंडिया की हिस्ट्री जानते हैं। कहानी में हमें ये पता चलता है कि 16वीं सदी तक भारत के ज्यादातर एरिया पर भारतीय राजा ही राज करते थे, मगर 16वीं सदी में पहली बार बाबर ने भारत पर कब्जा किया और उसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, जिसके बाद आगे चलकर मुगल साम्राज्य भारत पर रूल करता रहा। और ये सारे के सारे मुगल्स बहुत ही ज्यादा क्रूर थे और ये भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इसी मुगल साम्राज्य का छठा राजा औरंगजेब था और ये औरंगजेब सारे मुगल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रूर था। इसीलिए इसने भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। लेकिन इसी टाइम एंट्री होती है शिवाजी महाराज की, जिनका असली नाम शिवाजी भोसले होता है। शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, क्योंकि इन्होंने ही भारत के अंदर मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और जब ये पूरे मराठा साम्राज्य के राजा बने तब इनका नाम छत्रपति शिवाजी रखा गया। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी वो औरंगजेब से बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि जहां औरंगजेब सभी पर कब्जा करके अपने हिसाब से चलाना चाहता था, वहीं पर शिवाजी महाराज स्वराज में बिलीव करते थे, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां सारे इंसानों को बराबर के अधिकार मिले और हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। इसी सोच के साथ शिवाजी महाराज ने अपने मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया था। इसी दौरान औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मारने की बहुत कोशिश की, मगर जितनी बार भी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से लड़ने की कोशिश की, तब शिवाजी महाराज ने हर बार उसकी फौज को मात दी और हर बार औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा। आगे चलकर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी बने और ये छावा मूवी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अब इस पास्ट की कहानी के खत्म होते ही हमें दिल्ली का लाल किला दिखाया और हमें पता चलता है कि ये सन 1680 है। इस टाइम औरंगजेब लाल किला के जरिए पूरे भारत पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, मगर तभी थोड़ी देर में ही औरंगजेब को ये खबर मिलती है कि मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चलती है, दरबार में खड़े सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही औरंगजेब इस बात से खुश होकर सभी को दावत देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर को देखते हैं। बुरहानपुर में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के बहुत सारे सैनिक थे और हमें पता चलता है कि ये बुरहानपुर शहर औरंगजेब का बहुत ही खास शहर है। इस बुरहानपुर के किले के अंदर जितने भी मुगल सैनिक थे, वे सभी शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। मगर ये लोग अचानक से एक बात फील करते हैं कि मराठा साम्राज्य के कई सारे सैनिक उन पर अटैक करने आ रहे हैं। ये बात जानते ही मुगल साम्राज्य के सारे सैनिक तुरंत तैयार होते हैं और अपने हथियारों के साथ तुरंत किले के बाहर आ जाते हैं, ताकि वे मराठा साम्राज्य के सैनिकों का सामना कर सकें। मगर जैसे ही मराठा साम्राज्य के सैनिक पास आते हैं, तो मुगल सैनिक ये देखते हैं कि उनके सामने मराठा साम्राज्य के कोई सैनिक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ घोड़े हैं। इतने में हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के सैनिक अगल बगल के रास्तों से बुरहानपुर के किले में एंटर हो जाते हैं और देखते ही देखते मुगल सैनिकों पर वे अटैक कर देते हैं। यहाँ मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य दोनों के बीच खतरनाक युद्ध हो जाता है। इन्हीं मराठा सैनिकों के बीच से एंट्री होती है छावा की, यानी कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। और ये तो हम सभी जानते हैं, संभाजी महाराज का रोल विक्की कौशल ने प्ले किया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि संभाजी महाराज के साथ काफी कम सैनिक होते हैं, मगर फिर भी वे देखते ही देखते मुगल साम्राज्य को पेलने लगते हैं। वहीं मुगल साम्राज्य का जो लीडर होता है, उसका सामना संभाजी से होता है, मगर वो धोखेबाजी से संभाजी महाराज को एक बेसमेंट में गिरा देता है। और जब संभाजी उस तय खाने में गिरते हैं तो वे देखते हैं कि यहाँ एक भूखा शेर है, जो अचानक से संभाजी पर अटैक कर देता है। मगर संभाजी महाराज तो खुद एक शेर हैं, वे देखते ही देखते उस शेर को ढेर कर देते हैं। मगर जब वो भूखा शेर नहीं मानता है, तो संभाजी को गुस्सा आता है और वो अपने दोनों हाथों से शेर का मुंह चीर देते हैं। और उस शेर को मारने के बाद संभाजी बाहर निकलते हैं। इसके बाद संभाजी लीडर के पास अचानक से आ जाते हैं। संभाजी बुरहानपुर के लीडर को बुरी तरह से धोते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि जब औरंगजेब यहाँ पर आए तो उसे बता देना कि ये सारा काम
शिवाजी के बेटे संभाजी का है। और औरंगजेब ये बिल्कुल भी ना सोचे कि शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य बिल्कुल भी कमजोर पड़ा है। बेशक शिवाजी महाराज जो एक शेर थे वो मर गए हैं, मगर उस शेर का बेटा छावा अभी जिंदा है। और इस छावा के जिंदा रहते हुए औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य को हरा नहीं सकता। यहाँ सब कुछ तहस नहस करने के बाद संभाजी अपनी सेना के साथ यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वैसे ही वो जल्दी से बुरहानपुर आता है, जहाँ औरंगजेब देखता है कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी ने उसके पसंदीदा शहर बुरहानपुर को स्वर्ग से नर्क बना दिया है। ये सब कुछ देखकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी सेना को ये ऑर्डर देता है कि उनकी पूरी सेना जल्दी से तैयारी करे और मराठा साम्राज्य पर हमला करे और पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म करके वे लोग संभाजी को कैद कर लें और उसे कैद करके मेरे पास लेकर आएं। इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब के कहने पर उसकी सेना तैयारी करने लगती है और जल्दी से जल्दी उसकी सेना मराठा साम्राज्य की ओर निकल जाती है। इसके बाद सीन मराठा साम्राज्य पर शिफ्ट होता है, जहां मराठा साम्राज्य के अंदर हम रायगढ़ के किले को देखते हैं, जो किला महाराष्ट्र के अंदर है। और इसी रायगढ़ के किले के अंदर रहकर संभाजी महाराज पूरे मराठा साम्राज्य को रूल करते हैं। इसी रायगढ़ किले में संभाजी अपनी पूरी सेना के साथ लौटते हैं और उनके यहाँ आने के बाद हम मराठा साम्राज्य के कई सारे किरदारों को देखते हैं, जहां हम सबसे पहले संभाजी की पत्नी से मिलते हैं, जिनका नाम यशुबाई होता है। और यशुबाई का रोल प्ले किया है रश्मिका मंधाना ने। इसी के साथ हम संभाजी महाराज की एक सौतेली माँ से मिलते हैं, जिनका नाम सोयराबाई होता है। साथ ही सोयराबाई का एक 11 साल का बेटा होता है, जिसका नाम राजा राम होता है। और ये राजा राम संभाजी का सौतेला छोटा भाई होता है। मराठाओं के सेनापति आशुतोष राणा ने उनका रोल प्ले किया है। साथ ही हम संभाजी के एक खास मित्र कवि कलश से मिलते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की वजह से मराठा साम्राज्य के लोगों को दुख तो होता है, मगर उन सभी को संभाजी महाराज के राजा बनने की खुशी भी होती है। इसी के बाद संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया जाता है और उन्हें मराठा साम्राज्य का नया राजा बनाया जाता है, यानी कि मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति, जिसके बाद संभाजी कहलाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। यहाँ हम देखते हैं कि संभाजी के छत्रपति बनने पर काफी लोग बहुत खुश होते हैं, मगर वहीं जो संभाजी की सौतेली माँ है, जिनका नाम सोयराबाई है, वो उनके राजा बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो बेटा राजा राम है, वो उन्हें ही राजा बनते हुए देखना चाहती है, जो कि अभी महज 11 वर्ष का है। और इसीलिए सोयराबाई ये प्लान बनाती है कि वो संभाजी महाराज को मरवा देगी, ताकि संभाजी के मरते ही उनका बेटा राजा बन जाए। और इस काम को करने के लिए हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के 5 सीनियर लेवल के मिनिस्टर इस काम में सोयराबाई के साथ मिले हुए थे और ये पांचों भी सोयराबाई के साथ मिलकर संभाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम संभाजी के 2 सालों से मिलते हैं। अब यहाँ संभाजी के ये दोनों जो साले होते हैं, वे संभाजी से कहते हैं, ये दोनों संभाजी से कहते हैं कि हम आपकी स्वराज वाली सोच से काफी खुश हैं, मगर हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जिस एरिया के हम लीडर हैं, हमें उस एरिया का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए, ताकि हम उस एरिया को अपने हिसाब से चला सकें। मगर तभी हम देखते हैं कि संभाजी महाराज ऐसा करने से मना कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर संभाजी महाराज उन्हें उनके हिसाब से एरिया दे देंगे, तो बाकी लोग भी इस चीज की डिमांड करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो स्वराज यानी कि लोगों का राज कभी नहीं आएगा। और इसी स्वराज की खातिर संभाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं। यही हम देखते हैं कि संभाजी के मना करने की वजह से संभाजी के दोनों सालों को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन संभाजी से जलने लगते हैं। मगर इसी टाइम हम दूसरी तरफ औरंगजेब को देखते हैं, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। जहां हम देखते हैं कि औरंगजेब के कई सारे बच्चों में औरंगजेब का एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है अकबर। अकबर औरंगजेब को धोखा देकर राजा बनना चाहता था। अकबर का ये प्लान होता है कि वो अपने पापा औरंगजेब को मार दे और मुगल साम्राज्य का नया राजा बन जाए। मगर जैसे ही औरंगजेब को इस बारे में पता चलता है, तो उसके बेटे अकबर की जान खतरे में आ जाती है। इसीलिए अकबर वहां से भाग निकला और वो अपने कई सारे सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य में घुस गया
अब मराठा साम्राज्य में घुसने के बाद जो अकबर होता है वो संभाजी को मिलने के लिए बुलाता है और उनसे बातें करता है। जहां अकबर संभाजी से कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारा दुश्मन औरंगजेब ही है और मैं भी अपने पापा औरंगजेब को मारना चाहता हूं। इसीलिए अकबर का ये प्लान होता है कि वो और संभाजी साथ मिल जाए और दोनों मिलकर औरंगजेब को खत्म कर दे। मगर हम देखते हैं कि संभाजी ऐसा करने से मना कर देते हैं और संभाजी अकबर से ये कहते हैं कि मराठा कभी भी मुगलों का साथ नहीं देते क्योंकि कोई भी मुगल विश्वास के काबिल नहीं है। इतना कहकर संभाजी वहां से जाने लगते हैं। मगर उसी टाइम अकबर संभाजी को एक पत्र दिखाता है और वो पत्र वो संभाजी को पढ़ने के लिए देता है। इसके बाद संभाजी उस पत्र को पढ़ते हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद संभाजी समझ जाते हैं कि उस पत्र को उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने लिखा है और उनके हस्ताक्षर भी हैं और इस लेटर को उन्होंने अकबर को भिजवाया था। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि अकबर संभाजी को मारने में सोयराबाई की हेल्प करे और अगर अकबर संभाजी को मार देता है उसके बाद सोयराबाई मराठा साम्राज्य का राजा अपने बेटे को बनाएगी और जब उसका बेटा राजा राम नया राजा बन जाएगा तब अकबर को मुगल साम्राज्य का जितना हिस्सा चाहिए होगा वो उसे खुशी खुशी दे देगी। अब ये सारी बात सुनने के बाद संभाजी को बहुत जोर का धक्का लगता है और अब अकबर ने ही संभाजी को ये सारी सच्चाई बताई थी। इसलिए संभाजी अकबर का साथ तो नहीं देते लेकिन संभाजी अकबर को एक वचन देते हैं। संभाजी अकबर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता औरंगजेब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर तुम उसके हाथ लगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। संभाजी अकबर से कहते हैं कि जब तक तुम मराठा साम्राज्य की जमीन पर खड़े हो तब तक औरंगजेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर औरंगजेब या उनके सैनिक में से कोई भी तुम्हें मारने आता है तो मैं खुद तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। ये वचन देने के बाद संभाजी जल्दी से अपने महल रायगढ़ में आते हैं। इसके बाद संभाजी जल्दी से उन 5 आदमियों को ढूंढ लेते हैं जिन्होंने सोयराबाई के साथ संभाजी को मारने का प्लान बनाया था। अब उन 5 को ढूंढकर संभाजी उन्हें हाथी से कुचलवा देते हैं क्योंकि उन सभी ने अपने राजा को मारने का प्लान बनाया था। वहीं बात करें सोयराबाई की तो वो संभाजी की सौतेली माँ थी और संभाजी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए संभाजी अपनी माँ सोयराबाई से कुछ नहीं कहते। मगर जब सोयराबाई अपने कक्ष में सो रही होती हैं तो संभाजी उनके पास आते हैं और संभाजी उनके पैर छूकर ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ अपनी लाइफ में जो भी चाहती हैं यानी कि जो भी उनकी इच्छा है वो उनकी इच्छा पूरी हो, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे। इतना कहकर संभाजी अपनी माँ के पैर छूकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि सोयराबाई सोई नहीं जाग रही थी, वे सब कुछ ये बातें सुन लेती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि औरंगजेब ने जो लाखों की सेना मराठा साम्राज्य पर अटैक करने के लिए भेजी थी वो देखते ही देखते मराठा साम्राज्य तक पहुंच चुकी थी और मुगल साम्राज्य के सारे सैनिक मराठा साम्राज्य के गांव में घुसकर और वे वहां के पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं और वे लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। लाशें नदियों में बह रही होती हैं, कहीं पेड़ों से लटका दी जाती हैं, कहीं बच्चों को कुचल के मार दिया जाता है। साथ ही साथ वे उनके घरों को लूट पाट करके उनमें आग लगा देते हैं। मुगल सैनिक मराठा साम्राज्य के पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं। अब जैसे ही इस बारे में संभाजी महाराज को पता चलता है वे मुगल सोल्जर्स को रोकने और हराने का प्लान बनाते हैं। मगर तभी उन्हें अपने एक खबरी से पता चलता है कि मुगल साम्राज्य की सेना लाखों में है जबकि मराठा साम्राज्य के सोल्जर सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही हैं। 25,000 सैनिक होने के बावजूद भी मराठा साम्राज्य के सोल्जर मुगलों से लड़ने के लिए तैयार थे। मगर संभाजी सीधी लड़ाई करने से मना कर देते हैं। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मुगलों को इस युद्ध में हरा तो देंगे लेकिन ऐसे में उनकी सेना काफी ज्यादा मारी जाएगी। मगर संभाजी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए संभाजी चाहते थे कि वे मुगलों को हराने के लिए गोरिल्ला पद्धति का यूज करेंगे। दोस्तों, ये गोरिल्ला पद्धति जो होती है इसमें दुश्मन से सामने से नहीं लड़ा जाता बल्कि छुपकर लड़ाई की जाती है और इस पद्धति में दुश्मन के बचने के चांस ना के बराबर होते हैं। और भारत में गोरिल्ला पद्धति की शुरुआत शिवाजी महाराज ने की थी, इसीलिए मराठा साम्राज्य के सैनिक गोरिल्ला पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये डिसाइड होने के बाद संभाजी महाराज और उनकी सेना मुगलों की सेना को घेर घेर कर मारते हैं। जब मुगलों की सेना जंगल से गुजरती है तो वे जंगल में छुपकर उन्हें मार डालते हैं। इस बात की खबर मिलते ही औरंगजेब और सारे सैनिक भेजता है, मगर मराठा साम्राज्य के सैनिक उन्हें भी गोरिल्ला पद्धति से धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे करके 8 साल बीत चुके थे।
यानी कि 8 सालों तक इसी तरह छापेमार गोरिल्ला पद्धति चलती रहती है, लेकिन हर लड़ाई को मराठा साम्राज्य ने ही जीता था। अब 8 सालों बाद औरंगजेब को ये पता चलता है कि इस तरह से हार हार कर उसकी जो आर्मी की सेना है वो आधी हो चुकी है, साथ ही साथ उसका खजाना भी आधा हो चुका है, क्योंकि उसने युद्ध में अपना बहुत सारा पैसा गवा दिया होता है। औरंगजेब बहुत परेशान था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, मगर तभी उनके साथ एक घटना घटती है, और वो घटना ये होती है कि संभाजी के वे जो 2 साले थे वे औरंगजेब से मिलने आते हैं, और औरंगजेब से मिलकर संभाजी के वे दोनों साले औरंगजेब से कहते हैं कि औरंगजेब की तरह ही वे भी संभाजी को जान से मारना चाहते हैं, और संभाजी को मारने में वे लोग औरंगजेब की हेल्प करेंगे। बस वे दोनों इतना चाहते हैं कि संभाजी के मरने के बाद मराठा साम्राज्य में उनका जो एरिया है वो पूरी तरह से उन्हें सौंप दिया जाए, आगे भी उनसे वो एरिया कभी न छीना जाए, ताकि वे दोनों अपने एरिया को अपने हिसाब से रूल कर सकें। अब औरंगजेब इस प्रस्ताव को मान जाता है। इसके बाद औरंगजेब और संभाजी के दोनों सालों की डील हो जाती है, और संभाजी के दोनों साले औरंगजेब से मिल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम मराठा साम्राज्य में ये देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के सारे सैनिक धीरे धीरे करके सारे मुगलों को जीतते जा रहे थे, और ऐसा कर करके उन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था। इसके बाद संभाजी जितने भी एरिया के लीडर होते हैं उन सभी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, और ये मीटिंग महाराष्ट्र के संगमेश्वर में रखी जाती है। और ये मीटिंग इसीलिए रखी गई थी कि संभाजी आगे के युद्ध की नीतियां बना सके और स्ट्रेटेजी बनाकर मराठा साम्राज्य की आर्मी को एक किया जाए और एक साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला किया जाए। अगर सभी ने मिलकर ऐसा कर दिया तो वे लोग औरंगजेब को जरूर हरा देंगे। उसके बाद ये पूरे मुगल साम्राज्य से भारत देश को फ्री करा देंगे। इसके बाद जाकर निर्माण होगा एक अखंड भारत का, और फिर उस अखंड भारत में स्वराज की स्थापना होगी। और इसी तरह से संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और पूरे मराठा साम्राज्य का सपना सच करेंगे। इसी सोच को लेकर संभाजी रामेश्वरम में मीटिंग करते हैं, और हम देखते हैं कि इस मीटिंग में लगभग 250 वॉरियर्स थे। इन 250 वॉरियर्स को संभाजी पहले मोटिवेट करते हैं और सभी मिलकर अपने बड़े युद्ध की प्लानिंग करते हैं। अब रात होने पर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, और उनके सोने पर कुछ सैनिक यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। मगर जो लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं वे देखते हैं कि उनके सामने से मुगल साम्राज्य की एक बड़ी सी आर्मी सेना चलकर आ रही है। मगर जिस रास्ते से मुगल साम्राज्य के सैनिक आ रहे होते हैं उस रास्ते को देखकर वे सैनिक काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता असल में एक सीक्रेट रास्ता था, और इस रास्ते के बारे में सिर्फ और सिर्फ मराठा साम्राज्य ही जानते थे। और तभी वे सैनिक ये भी गौर करते हैं कि जो मुगल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है उनके साथ आगे आगे संभाजी के वे दोनों साले चल रहे हैं। उन दोनों को उनके साथ देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि संभाजी के इन दोनों सालों ने संभाजी और मराठा साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया है, और वे दोनों औरंगजेब के साथ मिल गए हैं। और ये बात जानते ही वे तुरंत संभाजी के पास पहुंचते हैं और उन्हें ये सारी बात बता देते हैं। इसके साथ ही सारे मराठा साम्राज्य के सैनिक भी जाग जाते हैं। इसी के साथ सभी को सिचुएशन का पता चल जाता है। अब यहाँ संगमेश्वर में टोटल 250 मराठा सैनिक थे, मगर जो मुगल एम्पायर के सैनिक उनके सामने से आ रहे थे उनकी संख्या 5000 की होती है। और इसीलिए ये मराठा सोल्जर संभाजी से कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ और आप जल्दी से रायगढ़ पहुँच जाओ, क्योंकि संभाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति हैं और इसीलिए उनका सही सलामत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए संभाजी को यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मुगल सैनिक होते हैं उनके पास हर तरह के वेपन और हथियार होते हैं, मगर मराठा साम्राज्य के जो सैनिक थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी तलवार और ढाल ही होती है। मगर हम देखते हैं कि संभाजी रायगढ़ जाने से मना कर देते हैं और वे अपनी जगह एक दूसरे वॉरियर को रायगढ़ भेज देते हैं। तो साथ ही कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो रायगढ़ जाकर सबको बता दो। संभाजी उस वॉरियर को रायगढ़ भेजने के बाद अपने बाकी वॉरियर से कहते हैं कि तुम सब भूल रहे हो कि मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक छावा हूँ, और एक छावा कभी भी कुत्तों के पिल्लों से नहीं डरता। जहाँ शिवाजी को शेर कहा जाता है वहीं उनके बेटे को शेर का बेटा छावा कहा जाता है, यानी कि शेर के बेटे को छावा कहा जाता है, और मैं यहीं रहकर इनका सामना करूंगा। संभाजी की बात सुनकर सारे सैनिकों के अंदर जोश भर जाता है और अब ये सभी लोग संभाजी के साथ मिलकर युद्ध के लिए तैयार थे। मगर देखते ही देखते मुगल सेना इन पर अटैक कर देती है। जहां मुगल सैनिक जल्दी जल्दी करके
संगमेश्वर के अंदर एंटर होने लगते हैं। अब दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहीं मुगल सैनिकों की संख्या 5000 थी, मगर मराठा साम्राज्य सिर्फ 250 थे, वो भी बिना तैयारी के। इसी वजह से मराठा साम्राज्य की हार होने लगती है और हम देखते हैं कि मराठा सैनिक धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। अब कई घंटों की लड़ाई के बाद लगभग मराठा वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं और लास्ट में बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संभाजी और उनका मित्र कवि कलश। ये दोनों बहुत ही बहादुरी से मुगल सोल्जर्स का सामना कर रहे होते हैं। वहीं मुगल का कोई भी सैनिक संभाजी को छू भी नहीं पा रहा था, मगर यहाँ भी संभाजी के दोनों साले मुगल सोल्जर्स को ये बता देते हैं कि उन दोनों को संभाजी को हराने के लिए उनके हाथों को जकड़ना होगा। अब ये बात पता चलते ही मुगल सैनिक बड़ी बड़ी जंजीरें लाते हैं और जंजीरें फेंक फेंक कर संभाजी के दोनों हाथ और दोनों पैरों को बांध देते हैं। और जब संभाजी दोनों चेनों से बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते तो मुगल सैनिक संभाजी को काटने लगते हैं और वे संभाजी को पूरी तरह से लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद संभाजी और कवि कलश दोनों को औरंगजेब के पास ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले औरंगजेब कवि कलश को मरवा देता है और संभाजी को अपने सामने बंधवा देता है और वो संभाजी से अपने सामने हार मानने के लिए कहता है। मगर संभाजी तो औरंगजेब से हार मानने वाले ही नहीं थे और इसीलिए औरंगजेब सबसे पहले संभाजी के शरीर के सबसे पहले नाखून उखड़वा देता है। उसके बाद वो उनकी आंखों में गरम गरम सरिये डलवाकर उनकी आंखें फुड़वा देता है। इसके बाद संभाजी की जीभ भी कटवा देता है। इसी तरह संभाजी के साथ औरंगजेब पूरे गलत काम कर चुका था, मगर तब भी संभाजी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। कई दिनों तक उनके साथ ऐसा ही टॉर्चर चलता रहता है। इसके बाद एक दिन संभाजी अपना देह त्याग कर देते हैं, यानी कि संभाजी की मृत्यु हो जाती है। मगर अपनी अंतिम सांसों तक भी वे औरंगजेब के सामने झुकते नहीं हैं। इसके बाद हम मराठा साम्राज्य को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि औरंगजेब ने अपने सारे सैनिकों का यूज करके मराठा साम्राज्य के रायगढ़ को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया होता है और इसीलिए मराठा साम्राज्य के वॉरियर संभाजी महाराज की हेल्प के लिए नहीं आ पाए थे। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज की मौत की खबर वहां पहुंचती है तो सबको बहुत ज्यादा दुख होता है। मगर उसके बाद संभाजी के छोटे भाई राजा राम को नया छत्रपति बनाया जाता है। अब जैसे ही ये खबर औरंगजेब को पता चलती है, अब ये खबर जिसने औरंगजेब को सुनाई थी, औरंगजेब उसे चाकू घोंप घोंप कर मार डालता है और वो संभाजी महाराज की लाश के आगे आकर कहता है कि मुझे शिवाजी से बहुत ज्यादा जलन है, क्योंकि शिवाजी के घर में तुम जैसे शेर ने जन्म लिया है। संभाजी काश तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसी एक भी औलाद मेरी होती तो इंडिया ही क्या पूरे विश्व में मेरा राज होता। जहां संभाजी अपनी मौत की खुशियां मनाकर तो चले गए, वहीं औरंगजेब की बेटी कहती है कि हमें वो रोने के लिए छोड़ गया। और इसी के साथ ये छावा मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।